पितु हित भरत कीन जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन शोधि मुनि वर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठय राज सभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कई कुटिल कीन जसि करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल। बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहार। अरे यस विचार कहि देय दोषु, व्यर्थ ही काहि पर की जय रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय बयसु कृपनु धनवानु, जो नयतिथ शिव भगत सुजानु। सोचिय शूद्र विप्रयवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरही, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही। सोचिय गृह जो मोह बस, सोचिय गृह जो मोह बस। करई करम पथ त्याग, सोचिय जतिय प्रपंच रत। विगत विवेक विराग। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर, जब गुरु वशिष्ठ जी भरत जी से कहे कि अब समय के अनुसार जो है, समय का मांग यही है कि रोना बिलखना त्याग करके जो इस समय तुम्हारा कर्तव्य है, जो धर्म है, उसका पालन करो। अर्थात सर्वप्रथम तुम्हारे पिताजी अर्थात महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ है, उनका शव पड़ा हुआ है, तो उनका दाह संस्कार कीजिए। तो बड़े विधिवत तरीके से, भव्य तरीके से, जैसा वेद में विदित था, वेद में जैसा वर्णित था, पुराणों में जैसा, शास्त्रों में जैसा उल्लेख था, उस प्रकार से भरत जी महाराज दशरथ का जो है क्रियाकलाप किए, जो है दाह संस्कार किए। जैसा जैसा उसमें था उसी प्रकार से, उससे भी आगे बढ़ कर के जो है भरत जी ने इस प्रकार से महाराज दशरथ का क्रियाकर्म किया, जो है दाह संस्कार किया, दशगात किया, कि जिसका जो है वर्णन लाखों मुख से नहीं किया जा सकता है। जब यह कार्यक्रम संपन्न हुआ तो समय का विचार करके, शुभ दिन को शोध करके वशिष्ठ जी राजमहल में आए, राजसभा में आए और सारे सचिव और महाजन को बुलाए और राजसभा में जाकर के वशिष्ठ जी बैठे अपने आसन पर और साथ ही भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लिए। भरत को अपने निकट बैठाए और धर्मानुसार, समयानुसार प्रिय वचन कह करके जो है
वशिष्ठ जी प्रकाश करना चाहे, सर्वप्रथम सारी कहानी बताना था उनको कि भरत को उपदेश देना है, तो सर्वप्रथम वह वृत्तांत सुनाए जिस प्रकार से माता कौशल्या षड्यंत्र के तहत, कुचक्र के तहत जो है महाराज से 2 वरदान मांगी थी। एक में भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे में राम के लिए वनवास, और कैसे कैसे उनके साथ सीता भी चली गई, लक्ष्मण भी चले गए, और उनके विरह में, उनके वियोग में महाराज दशरथ जो है अपने प्राणों का परित्याग कर दिए जो है। फिर वशिष्ठ जी भरत को समझाए, सुनहु भरत भाई प्रबल, सुनहु भरत भाई प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजस विधियात। कि हे भरत, विधि का जो विधान होता है वह बड़ा ही प्रबल होता है, काल की गति पर किसी का बस नहीं होता है, होनी होकर ही रहता है, और हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस यह जो है हमारे हाथ में नहीं होता है, यह विधाता के हाथ में होता है। इसलिए जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ उसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, जो है उस पर चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घटनाक्रम घटित हुआ विधाता का वही नियम था, विधाता की वही मर्जी थी, और उसमें जो है उसकी रहमत के आगे हमारी फितरत फेल हो जाती है। इसलिए कहे कि न तो चिंता करने की बात है, न तो किसी के ऊपर नाराज होने की बात है, साथ ही जो है तात विचार करहु मन माही, और सोच जोगु दशरथ नृपनाही। हे पुत्र, मन में जरा सा विचार तो करो, महाराज दशरथ जो है सोचने के योग्य नहीं है, उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता किसके लिए करनी चाहिए? वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि हमें चिंता किसके लिए करनी चाहिए। अरे सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण के लिए चिंता करनी चाहिए कि जो वेद न जानता हो, विद्या न जानता हो, और अपने धर्म का परित्याग करके विषय भोग में लिप्त हो। उस राजा के लिए हमें चिंता करनी चाहिए कि जो राजा नीति न जानता हो, जो राजा नीति पूर्वक अपने राज्य को न चलाया हो, और जिस राजा के लिए प्रजा प्राणों के तरह से प्रिय न रही हो, उस राजा के लिए चिंता करनी चाहिए। साथ ही धनवान बनिया के लिए चिंता करनी चाहिए कि जो धनवान है लेकिन कंजूस है, और अतिथि घर पे आने पर उसका सत्कार जो है शंकर जी की तरह से नहीं करता है। और उस शूद्र के लिए चिंता करनी चाहिए कि जो ब्राह्मणों का अपमान करता है और बड़बड़ करता है, जिसे ज्ञान का अनावश्यक घमंड है। पुनः बताते हैं कि उस स्त्री के लिए चिंता करनी चाहिए कि जो पतिवंचक है, अर्थात पति के साथ छल करती है, जो कुटिल है, कलह प्रिय है, अपने इच्छा अनुसार कार्य करती है। और साथ ही अरे सोचिय बटु निज व्रतु परिहरही, जो नहीं गुरयायसु अनुसरही। और उस
ब्रह्मचारी के लिए चिंता करनी चाहिए कि जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग करके जो है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिय गृह जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिय जतिय प्रपंच रत विगत विवेक विराग। और उस गृहस्थ के लिए चिंता करनी चाहिए कि जो मोह के कारण, माया के कारण अपने कर्म के पथ से विमुक्त हो गया है। और उस योगी या सन्यासी के लिए चिंता करनी चाहिए कि जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से वह विरक्त है। फिर कहे, अरे सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, शोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। और उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों का अनिष्ट चाहता है और अपने ही शरीर का पोषण करता है, और बड़ा भारी जो निर्दयी होता है उसके लिए चिंता करनी चाहिए। और जो उसके लिए हर प्रकार से सोचना चाहिए कि जो छल का परित्याग न करके निर्मल मन से जो है प्रभु का भजन न करता हो, प्रभु का भक्त जो न हो, उसके लिए चिंता करनी चाहिए। अंत में कहते हैं, शोचनीय नहीं कौशल राहु, और भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, भयउ नयहि नय बहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरिहर सुर पति दिशनाथा, और बरन ही सब दशरथ गुण गाथा। कहते हैं, हे भरत, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ जो है किसी भी प्रकार से शोचनीय नहीं है, चिंता करने के योग्य नहीं है, कि जिनका प्रभाव 14 भुवन में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। न तो वैसा कोई इसके पहले राजा हुआ है, न इसके बाद कोई होगा जैसा तुम्हारे पिता थे, जिनके यश का गुणगान स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र और सारे दिक्पाल करते हैं। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचिजास। हे पुत्र, महाराज दशरथ की बड़ाई कोई किस प्रकार से कर सकता है, अर्थात उनके गुणों का, उनके यश का, उनके भाग्य की सराहना कोई करने में सक्षम कैसे है, कि जिनके पास राम लक्ष्मण तुम्हारे जैसा और शत्रुघ्न जैसा जो है पुत्र हो। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियत ही लागी, यह सुनि समुझी सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। महाराज तो हर प्रकार से बड़भागी थे, इसलिए व्यर्थ में विषाद मत करो, उनके लिए चिंता मत करो, और यह सोच कर, समझ कर, सुन करके महाराज की जो आज्ञा थी तुम्हारे लिए उसे शिरोधार्य कीजिए। महाराज ने तुम्हें राजा बनाया और राम को वनवास दिया। राम उनके आज्ञा का पालन करते हुए वनवास चले गए, और अब आपका कर्तव्य है कि उनके आदेशानुसार राज सिंहासन पर बैठो, राजा के कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि तुम्हारे पिता के लिए वचन ही जो है सबसे महत्वपूर्ण था।
इसलिए उनके वचनों का जो है पालन करो, उनके वचन को प्रमाणित करो जो है, क्योंकि पिता के आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अनुचित उचित विचार तजी, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालय पितु बहन तीनहु लोक में सुजस अंत अमर पुण्यन। तो जो पिता के आदेश का पालन यह विचार करने के पहले ही बिना विचार किए कि अच्छा है कि बुरा है, जो उनके वचनों का पालन करता है उसका तीनों लोक में यश फैलता है और अंत में उसे मोक्ष मिलता है। महाराज प्रभु परशुराम जी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता के वचनों का मान रखने के लिए अपनी माता का गर्दन काट लिया था। और ययाति जो है पिता के वचन का पालन करने के लिए अपने जवानी का परित्याग कर दिया था। इसलिए पिता के आज्ञा का पालन करो, जिससे जो है अपयश न मिले जो है। अरे अवसि नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परुहरहु, सुरपुर नृप पई है परतोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। कहे कि महाराज के वचनों का अवश्य पालन करो, उनके वचन को सत्य करो, जिससे प्रजा का जो शोक है, क्लेश है, वह समाप्त हो और महाराज भी स्वर्ग में आपको राजा बना देख करके जो है संतुष्ट होंगे, उनका यश बढ़ेगा और आपको इसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराएगा। यह तो वेद सम्मति है, विधि सम्मति है कि पिता जिसको राजा बनाए वही राजा। और मन के सारे ग्लानि का परित्याग करके मेरी बात मान करके राजपद को स्वीकार करो, सिंहासन पर बैठो, अपनी राज तिलक कराओ। और आपके राजा बनने पर जब यह सूचना राम को मिलेगा, सीता को मिलेगा, तो वह भी सुखी होंगे और कोई बड़ा से भी बड़ा पंडित जो है, ज्ञानी, तुम्हें गलत नहीं कह सकता है। और सारी माताएं सुखी होंगी और सारी प्रजा सुखी होगी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम्हें सन बलिमानहि, सौंपहु राजू राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वह हर प्रकार से तुम्हारा भला ही करेगा, तुम्हें अच्छा ही मानेगा। और जब तक 14 वर्ष तक राम वन में है, तब तक राजा के दायित्व का निर्वहन करो और उनके आने के बाद उन्हें उनका सिंहासन सौंप देना और स्नेह पूर्वक उनके चरणों की सेवा करना। कीजय गुरु आवसु कहीं, कीजय गुरु आवसी कहीं, सचिव ही कर जोर। कीजय गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। सुमंत जी भी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे राजकुमार, हे भैया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए जो गुरुदेव कहते हैं वह करो, और जब राम आ जाएंगे तो जैसा उचित होगा वैसा कीजिएगा।
कौशल्याधरी धीरज कहीं पूत पथ्य गुरयाय सुअहीं सोआदरिय करहीं हित मानी तजिय विषादु कालगत जानी। बन रघुपति सुर पति नर नाहु तुम यही भांति तात कदराहु परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम ही सुत सब कह अवलंबा। माता कौशल्या भी कहती हैं कि हे पुत्र धीरज रखो और गुरु जो कह रहे हैं गुरुदेव उनकी आज्ञा का पालन करो, कायरता का परित्याग करो, काल के गति को समझ करके तुम्हारे बड़े भाई राम वन में हैं, महाराज स्वर्गवासी हो गए हैं और तुम इस तरह से कायरता बनोगे, इस तरह से कायर बने रहोगे, कातर रहोगे, दीनहीन रहोगे तो कैसे क्या होगा। पूरी प्रजा, पूरे परिजन और पूरे घर के लिए तुम ही एक सहारा हो। काल की गति को समझ करके, काल की कठिनता को समझ करके धीरज धरो जो है और जैसा गुरुदेव कह रहे हैं वैसा करो। भरत जी सबकी बात को सुने हैं। भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरी बचन यमिय जनु बोर देत उचित उत्तर सबही। सबकी बात को ध्यान पूर्वक भरत जी सुनते हुए हाथ जोड़ करके धैर्यता के साथ जो है बोले, दीन वचनों में सबका उचित उत्तर देते हुए, उचित उत्तर देते हुए कि गुरुदेव का जो उपदेश है वह भी हमारे लिए ठीक है, जो सचिव कहे वह भी समय के अनुसार ठीक है, माता जी जो कहीं वह भी ठीक है और मैं सबके आदेश का पालन करना भी चाहता हूँ, जो जैसे सभी लोग को करना भी चाहता हूँ। लेकिन अरे गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिय भलु जानी उचित की अनुचित किय विचारु धर्म जाय सिर पातक भारू। गुरु की, माता के, पिता के और स्वामी मालिक के वचनों का पालन जो है प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित है कि नहीं है इसका विचार किए बिना, यदि उचित और अनुचित का विचार करके किया जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है और पाप लगता है। आप लोग तो मुझे वही सीख दिए कि जिससे मेरा जो है बड़ा से बड़ा कल्याण हो, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। अब आप लोग भी मेरी एक विनती सुन लीजिए। सेवक हूँ, छोटा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि दुखिया के जो है गुण दोष को जो है दोष को लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पितु सुर पर सिय राम बन, पितु सुर पुर सिय राम बन करन कहु मोहिराय यही तेज जानहु मोर हित कयापन बड़काज। पिताजी स्वर्गलोक में हैं, भैया राम और माता सीता वन में हैं और आप लोग हमको राजा बनाने के लिए कह रहे हैं, राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें मेरा कोई हित जानते हैं या हमसे आप लोग जो है किसी बड़े काम की जो है इच्छा रखते हैं? कहते हैं हमारा हित तो जो है माता सीता और प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा में है, लेकिन सो तो जो है मेरी माता की कुटलाई ने हमसे छीन लिया और
मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया कि इसके अतिरिक्त जो है मेरा कहीं नहीं हित है। जब तक जो है मैं राम लक्ष्मण और सीता के चरणों को नहीं देख लूँगा। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बनु ब्रह्म विचारू। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का व्यर्थ है, जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ होता है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचार्य व्यर्थ होता है, वैसे जो है जब तक प्रभु श्री राम के चरण नहीं देख लूँगा तब तक जो है मेरे लिए शरीर ही व्यर्थ है। जाऊँ राम पही आय सुदेही, एक ही आँख मोरहित ही। मोहि नृप करि भल आपन चहूँ, शोषणे है जड़ता बस कहूँ। एक ही आज्ञा मुझे दीजिए, मात्र ही आदेश दीजिए कि मैं जाऊं प्रभु के चरणों को देख आऊं जो है, और मुझे राजा बना करके आप लोग अपना भला चाहते हैं या मेरी स्नेह के कारण, मोह के कारण जो है ऐसा कह रहे हैं। कई सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत जाल। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम किराज। कई सुअ कुटिल मति, कुटिल कैकेयी का पुत्र, राम विमुख गतलाज, और राम से विमुख निर्लज्ज मुझसे, मुझ अधम से जो है आप मोह के बस जो है मुझे राजा बनाना चाह रहे हैं। कहूँ साचु सब पुनिपति आहू, और चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजू हठी दई है जब ही, रसा रसा तल जई है तब ही। भरत जी कहते हैं मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए कि राजा न्यायशील चाहिए, धर्मशील चाहिए। और जब आप लोग जो है हठ पूर्वक मुझे राजा बना देंगे, राज दे देंगे, तो यह राज जो है रसातल में चला जाएगा, धंस जाएगा। मुझ जैसे पापी के लिए यह राज, जिसके कारण जो है राम और सीता वनवास, राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमन यमरपुर कीना। मानते हैं कि षड्यंत्र में पड़ करके पिताजी बड़े भैया राम को वनवास दे दिए, लेकिन उनसे बिछड़ते ही उनके प्राण से निकल गए, और मैं सारे अनर्थ को सहने के लिए यहाँ पर हूँ। अरे बिनु रघुबीर बिलोकिय बासु, और रहे प्राण सही जग उपहासु। रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण ऐसे बने हुए हैं मेरे अंदर जो है। कारण तेय कारज कठिन, होई दोषु नहीं मोर। कुलिसय स्थित उपलते, लोह कराल कठोर। कहते हैं कि कार से कारण कठिन होता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है, तो मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, तो मैं कैकेयी से भी कठोर हूँ जो है। अरे जव प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, और देखब सुनब बहुत अब आगे। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहा है, तो अभी
आगे मुझे बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सुनना भी है। राम लक्ष्मण को और सीता जी को महाराज वन पठा करके स्वयं अपने आप को स्वर्ग चले गए, लेकिन सारा अपजस मेरे ऊपर चला आया जो है। अरे मोह दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कह कई सब कर काजू, यही तय मोर काह अवनी का, और तेहि पर दीन कहूँ तुम टीका। अरे मेरा तो सारा कार्य वैसे मेरी माता कह के ही बना दी, और उसके बाद आप लोग मुझे राजा बनाने के लिए कह रहे हैं। और यह भी बात सही है, क्योंकि कैकेयी के पेट से उत्पन्न हुआ हूँ, तो यह अनुचित भी नहीं है। और मेरी तो सारी बात जो है विधाता ही बना दिए हैं, और उस पर से यह प्रजा भी मुझे राजा बना देना चाह रही है। इस प्रकार से भरत जी राजा बनने के लिए कदापि तैयार नहीं जो है। भरत जी का एक ही विचार है कि ये न केन प्रकारेण जो है कहे कि मैं, आप लोग आदेश दीजिए, प्रभु को मनाने के लिए जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे। प्रभु मान गए तो अच्छी बात है, नहीं माने जो है तो जैसा आदेश करेंगे वैसा करूँगा, लेकिन बिना उनके चरणों को देखे हुए हमें चैन नहीं है।